नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य और शनि की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है। ज्योतिष में इसको अशुभ युति कहा जाता है। 12 राशियों के लिए ये कैसी रहेगी युति, किनको धन लाभ होगा, किनको काम कारोबार में सफलता मिलेगी या किनको इस समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, तो 12 राशि के 12 वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अंत में सलाह भी दी जाएगी और क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है, इसकी विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। और दर्शकों, जाते जाते बता दें, जो राशिफल आप देखेंगे ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा, जन्म पत्री के आधार पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और सादर नमस्कार, और आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह चाल में अब की बात देखिए, पिता पुत्र की युति बन रही है और वो भी कुंभ राशि में, यानी कि सूर्य और शनि दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं। तो ऐसे में तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं, तुला लगन वाले जितने लोग हैं, उनके लिए आने वाले 32 दिन यानी कि आपके 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक का जो ये समय है, कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। खासकर सोचिए आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये युति आपके लिए कहती क्या है, बताएं। देखिए, सूर्य और शनि की युति जो है अधिकतर मामलों में हमने कहा कि शुभ फलदायी तो नहीं रहती है। आपको उतार चढ़ाव रहता है जीवन में, पिता के सुख में कमी करता है, ये कार्यों में, व्यवसाय में रुकावट पैदा करता है, एक दैन्य योग भी बनाता है, पितृदोष का निर्माण करता है। अगर ये अशुभ भाव में हो, 6, 8, 12वें में, तो आपकी जन्म पत्रिका में, तो ये और भी परेशानी पैदा करता है। हमने देखा है कि कविता जी, कहीं व्यक्ति की कुंडली में शनि मंगल राहु या शनि सूर्य की युति है अष्टम द्वादश में, 6ठे भाव में, तो उनको कारावास भी हो जाता है या वो गलत कार्यों में, गलत संगति में लिप्त ये युति कर देती है। मगर अशुभ भाव में हो, शुभ भाव में हो तो फिर वो परिणाम नहीं आएंगे। तो इसलिए ज्योतिष का कैलकुलेशन करना, इसमें बहुत गहराई है। अगर कोई युति शुभ भाव में बन रही है, भले अशुभ युति भी हो, तो वो कुछ ना कुछ शुभ फल भी देगी, लेकिन अशुभ भाव में बनेगी तो वो अधिकतर मामलों में आपको परेशानियां या संकट ही देगी। तो तुला लगन वो ऐसा लग्न है कविता जी, या तुला राशि, यहाँ सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु होके भी लाभ दे देते हैं। कमाल की बात है, क्योंकि यहाँ शनि चतुर्थेश और पंचमेश होके सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं तुला लगन में, और सूर्य आपके लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं, एकादश भाव के कारक हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि एकादश भाव लाभ का भी है, फायदे का भी है। अगर कुंडली में सूर्य शनि अच्छी स्थिति में हुए, शुभ भाव में हुए, लग्न में हुए, चतुर्थ में हुए, पंचम में हुए और नवम भाव, दशम और एकादश में हुए, तो अधिकतर इस लग्न में ये युति बड़ा करोड़पति अरबपति योग भी बना देती है, बड़ा धन लाभ कराती है, बड़े व्यापारी, बड़े राजनेता आपको बना देगी। तो तुला लगन की ये खासियत है। वर्तमान में ये युति पंचम भाव में बंदी है, तो ये आपके लिए अधिकतर मामलों में शुभ फलदायी ही साबित होगी। बिल्कुल। तो आइए अब इस युति का आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा, सबसे पहले जानेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए, आपका अगर बात करें तुला लगन तुला राशि वालों को, सबसे पहले लग्नेश 6ठे भाव में राहु के साथ हैं, तो लग्नेश उच्च के हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी चैलेंजेस तो नहीं रहेगी, कोई बड़ी समस्या तो नहीं रहेगी। लेकिन जिनको शुगर संबंधी बीमारी है, जिनको अगर बात करें कि क्योंकि पंचम भाव में सूर्य शनि हुई है, जिनको पेट का इन्फेक्शन रहता है या जिनको हृदय संबंधी बीमारी रहती है, आंतों में कोई तकलीफ है, इन लोगों को खासकर अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी अधिकतर कॉमन में अगर प्रेडिक्शन करूं तो तुला राशि वालों के लिए अष्टम में गुरु हालांकि है और अब मार्गी अवस्था में, तो कोई बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज नहीं रहने वाली है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें, सेहत के मामले में लापरवाही फिर भी ना करें, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में तो है ही अभी 15 मई तक, तो वो छोटे मोटे रोग या दवाइयां चला के रखेगा या रिकवरी थोड़ी स्लो रहेगी। तो इसलिए लापरवाही ना करें, सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। मयंक जी, तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या लगता है कि 32 दिन है, और प्रोफेशनली कितनी प्रोग्रेस ये लोग कर पाएंगे, चाहे अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर बाहर जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो क्या ग्रोथ है इस बार इनकी? देखिए, सूर्य शनि की युति जो है व्यापारियों को अच्छा लाभ देगी, क्योंकि पंचम भाव में रह के ये एकादश भाव को देख रहे हैं। अब सीधा सीधा बात है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ आपको बड़ा लाभ मिलेगा, पैसा काफ़ी अच्छा आएगा, बिजनेस बहुत अच्छा रन करेगा इस समय पे। मंगल आपको
कष्ट दे रहे थे दशम भाव में बैठ के, अब वो भी नवम भाव में वक्री चाल चल रहे हैं, तो ये भी आपको फायदा देगा। तो कुल मिला के कार्य, व्यवसाय, नौकरी में उत्तम लाभ कमाते हुए नजर आ रहे हैं तुला राशि वाले। एक अच्छी ग्रोथ भी रहेगी, खासकर व्यापारियों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय पे तुला राशि वाले कर सकते हैं, तो सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। यहाँ पर ये युति पंचम भाव पे संतान से थोड़ा सा टकराव, मनमुटाव पैदा करती है, यानी कि आप, आपके पिता और आपके पुत्र, इन तीनों के साथ ही आपको रिलेशन, गठजोड़ एक बना के रखना है। वरना तो अगर आपके पिता है उनके साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, पुत्र के साथ भी हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ा कड़वाहट से बचें, कई बार मन बेचैन, परेशान हो सकता है, क्रोध की अधिकता एकदम से बढ़ सकती है, उस चीज से बचना चाहिए। चलिए, तो हमने मैं जिससे प्रोफेशनली जाना आप लोगों के बारे में, और देखिए सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियली ये जो समय होगा आपको कितना प्रॉफिट देगा। आपने जो सोचा है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए या नहीं, उधारी आप दे सकते हैं या नहीं, तो जानते हैं कि धन लाभ के कितने प्रबल योग आपकी बार शनि सूर्य की युति बना रही है आप लोगों के लिए। देखिए, धन लाभ के उत्तम मात्रा में योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कारण क्या है कि शुक्र भी उच्च का है, तो भाई छठे भाव में भले ही हो तो लाभ तो देगा, धन आएगा। भाग्य स्थान में शनि है, भाग्य स्थान में मंगल है, और मंगल आपके व्यापार और धन के कारक हैं। मेरा ये अनुभव है कवितारी, तुला राशि या तुला लग्न में जब जब मंगल कमजोर पड़ता है ना, तो ये दोहरी मार पड़ती है। एक तो मारक है यहाँ, ऊपर से पत्नी को भी कष्ट देता है, व्यापार में भी हानि करता है, धन की भी हानि करता है, या धन लाभ नहीं होता, धन आता ही नहीं है। अभी तक बड़ी परेशानी में थे 20 अक्टूबर से, तो धन संचय में या धन लाभ कमाने में ही बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो 22 जनवरी से इनको राहत मिली है, और ये राहत अब आगे भी अच्छी रहेगी अभी। तो ये जो समय है, इस समय पे 14 मार्च तक आप धन लाभ अच्छा कमा सकते हैं, धन संचय भी होगा। शनि और सूर्य की युति आपको उत्तम लाभ भी कमा सकती है, तो आप इसका पूर्ण रूप से फायदा ले सकते हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में या शेयर मार्केट में? बिल्कुल इस समय कर सकते हैं ये। अगर आपको दशा अंतरदशा भी ठीक चल रही है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी इस बारे में अंदाजा नहीं है तो किसी ज्योतिषी को दिखा के अपनी कुंडली, तो आप इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। गोचर तो कम से कम शुभ दिखाई दे ही रहा है आपके लिए। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है, खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप अभिनेता हैं, तो ये गोचर आपको उत्तम धन लाभ देगा। बुध भी साथ में है, तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके द्वारा जो भी कोई कार्य किया जाएगा वो सुपर हिट साबित होगा। ये और उधारी, कार्य मैं जो उधारी दे सकते हैं? उधारी देने से इस समय वैसे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मंगल जो है अभी शुभ अवस्था में है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा उधार नहीं देना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो ये हमने मैंगी से जाना कि आप लोगों के लिए सूर्य शनि की युति की पिक्चर क्या कहती क्या है, इसी के साथ क्या कुछ रेमेडीज है इनसे जुड़ी? देखिए, उपाय के तौर पे सूर्य देव के ही उपाय कीजिए। वही अकारक कभी कभी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी देंगे या विवादों में रखेंगे, तो सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अपने पिताजी को कोई ना कोई वस्त्र इत्यादि उनको गिफ्ट करें, या दादाजी को, या किसी वरिष्ठ ब्राह्मण पुजारी को आप ये दान दक्षिणा देंगे, मिठाई देंगे, गुड़ का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीब व्यक्ति की सेवा करें, और इस समय वाणी पर थोड़ा संयम बनाए रखें, ये ध्यान रखेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो आज हमने मैंगी से जाना कि 32 दिनों की सूर्य शनि की ये अद्भुत युति तुला राशि, तुला लगन वाले लोगों, जातकों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। इजाजत दीजिए हम दोनों को। नमस्कार।